नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी इम्पोर्टेंट हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि जिस प्रकार कॉलेज का संबंध विद्यार्थी से है उसी प्रकार अस्पताल का संबंध किससे है। तो देखिए, ये कॉलेज का संबंध किससे है? विद्यार्थी से है। उसी प्रकार अस्पताल का संबंधित किससे है? हमको 4 ऑप्शन से बताना होगा। तो देखिए, जिस प्रकार कॉलेज में कौन सा लड़का, यानी कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ता है। कॉलेज में क्या पढ़ता है? यानी कॉलेज में कौन सा पढ़ता है? तो विद्यार्थी। आपको विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक, विद्यार्थी हो गया। उसी प्रकार होगा अस्पताल। तो अस्पताल में क्या होगा? तो देखिए, यानी आपका अस्पताल यानी अस्पताल में कौन जाएगा? तो अस्पताल में आपका कौन जाएगा? तो अस्पताल में रोगी जाएगा, क्योंकि डॉक्टर तो खुद रहता है, नर्स खुद रखती है, उपचार खुद होता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? डी। तो आपका कौन सा होगा? रोगी। यानी अस्पताल में कौन जाता है? रोगी जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि नीचे दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए और उस क्षेत्र का पहचानिए जो ऐसे परिश्रमी को दर्शाता है जो नियोजित नहीं है परंतु शिक्षित हैं। देखिए, पहले प्रश्न इसमें समझना पड़ेगा कि इसमें क्या हमको निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए, इसमें यही बोल रहा है ना कि परिश्रमी को दर्शाता है, यानी परिश्रमी को दर्शाता है जो नियोजित नहीं है। तो नियोजित आपका कौन सा है? इतना है। देखिए, ये नियोजित नहीं है, चित्र हम देखेंगे, नियोजित को नहीं है, लेकिन दर्शा रहा है परिश्रमी को और परंतु शिक्षित को। तो शिक्षित को, यानी इसमें यही पूछ रहा है कि आपका परिश्रमी और शिक्षित, ये दोनों को मिलाकर आपका कौन सा इसमें अंक आ रहा है। देखिए, एक तो आपका खाली यानी परिश्रमी आ गया और 4 आपका आ गया खाली शिक्षित आ गया। तो हमको दोनों लेना है, यानी परिश्रमी भी लेना है और शिक्षित भी लेना है। तो आपका 2 आंसर सही हो जाएगा। 2 ऐसा चीज है, अंक है कि परिश्रमी भी है और शिक्षित भी है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। केवल 2 सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, ठीक। तीसरा नंबर प्रश्न बोला कि एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। तब इसके बाद आगे बोला है कि 2:45 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। पहले यहां समझिए, प्रश्न पहले एक बार समझ लेते हैं। देखिए, ये घड़ी है, उसमें बोला है कि 12:30 बजे घंटे और सुई की दिशा भी आपको दर्शा दिया है। देखिए, पहले इसको हम दर्शा लेते हैं, इसको हम रख लेते हैं, ठीक। इसको 12 रख लेंगे, इसको 6 रखेंगे, 9 रख लेंगे, तो इसको 3 रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया है कि 12:30, तो 12:30 के लिए मान लीजिए यहाँ से हम 12:30 कर दिए। 12:30 कौन होता है? आपका इतना हो गया। अब इसमें बोला ना कि उत्तर, जो घंटे की जो सुई है ना, घंटा की सुई, वो उत्तर दिशा में है, आपको उत्तर दिशा में ही है। देखिए, इससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, यानी दिशा बनाएंगे। पूर्व पश्चिम हो गया, ये आपका ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है। तो देखिए, ये आपका घंटा का सुई कितना हो गया? उत्तर की तरफ, और मिनट का सुई कितना हो गया? दक्षिण की तरफ। ये आपका बोला है प्रश्न में, किसमें बोला है? प्रश्न में बोला है। हमसे सोल्व करने के लिए ये बोला ना कि 2:45 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो देखिए, मिनट की सुई पूछा है, यहाँ हम फिर से रखेंगे, इसको 12 रखेंगे
और इसको 6 रखेंगे, इसको 9 और इसको 3 रखेंगे। अब इसमें देखिए इस बोला है ना कि 2:45, तो मान लीजिए यहाँ से 1 बज गया, यहाँ से 2 बज गया, 2:45, तो मान लीजिए ये 2 बज के कितना है 45, तो 45 आपको इधर आ जाएगा, ठीक। यानी मिनट का सुई हो गया और 45 2 पर घंटे का सुई। अब यहाँ बोला ना कि इतना बजे मिनट, ये मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो मिनट की सुई पूछा है, तो मिनट किस दिशा में दिख रहा है, देखिए ये आपका पश्चिम है, इधर पश्चिम जा रहा है, लेकिन ये भी हमारा मेरा भी घन यानी मिनट का सुई भी पश्चिम की तरह जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा पश्चिम। देखिए कौन सा हो जाएगा पश्चिम होगा, तो पश्चिम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों देखिए 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न आपको कितना दिया है और क्या बोल रहा है कि अमित पूर्व की दिशा में 15 किलोमीटर गया, ठीक, कितना गया 15 किलोमीटर। इससे पहले आपको दिशा दर्शाएंगे, ठीक, तो दिशा दर्शाने के लिए आपको ये पूरब होता है, इसको पश्चिम होता है और इसको उत्तर होता है, इसको दक्षिण होता है, यानी आपका इससे पहले वाला प्रश्न में आपको हम दर्शा के दिखाए थे। तो देखिए इतना हो गया। अब इसके बाद में जितना बोलेगा उतना ही हम लिखेंगे। कितना बोला है, पूर्व की तरह जो अमित है ना, पूर्व की दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से चलेंगे तो पूर्व किधर है, यहाँ है पूर्व है, तो 15 हम चल लिए। अब इसके बाद में फिर बोला है ना, तब वो अब बाई मुड़ जाता है, मुड़कर 5 किलोमीटर चला, दाहिने नहीं बायां, बायां किधर होगा ऊपर की तरफ, बायां मुड़कर कितना चला 5 किलोमीटर, हम 5 किलोमीटर चला दिए। फिर उसके बाद बोला है फिर बाएं मुड़कर वह 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया, तो फिर बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, तो 15 किलोमीटर चला। फिर इसके बाद आगे बोला है अंतिम यानी अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। अब ये बोला है ना कि अमित जो है वो प्रारंभिक स्थान है ना, उसे कितनी दूरी पाए, यहाँ से प्रारंभ किया था, देखिए पी लिख देना, इसे प्रारंभ किया था, इसको इंड किया है यानी अंत किया, तो इसको ई से लिख दें। अब इसका दूरी बताना है, देखिए ये प्रारंभ से और इसका दूरी, इस जब 15 किलोमीटर चला, ये भी 15 हो गया, यानी ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी आपका 5 किलोमीटर होगा, यानी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है 5 किलोमीटर। तो देखेंगे 5 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए 5 नंबर प्रश्न है, ठीक। 5 नंबर प्रश्न आपको दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, संबंधित संख्या, यानी आपका इसमें संबंधित संख्या हम जोड़ेंगे, यानी देखेंगे किस तरह से है। तो देखिए अगर इसको हम देखेंगे तो इसमें कितना दिया है, यानी कितना दिया है 182 वाट, फिर समानुपात 210 और 380। ये देखेंगे आखिर 182 किस तरह से आया, उसी तरह इसमें संबंधित हम दर्शाएंगे। तो 210 देखेंगे और इसको पहले हम निकालेंगे कि यहाँ से इसको निकालेंगे और इसको हम वाट के जगह पर क्या आएगा उसको बताएंगे। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, 210 किस तरह से लिख रहा है, 210 आपको किस तरह से लिख रहा है, अगर इस यहाँ हम क्या रखेंगे, मान लीजिए अगर 210 को अगर 14 कितना रखेंगे, मान लीजिए 14 हो गया, ठीक, 14 गुने 15 कर देते हैं। जब 14 गुने 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 14 गुने 15 कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यानी आपका 210 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 210 आ गया। उसी तरह करेंगे, अगर उसी तरह हम इसको भी देखेंगे 380 को, तो 380 को देखेंगे तो मान लीजिए ये 19 हो गया, ठीक, 19 गुणे 20 ले, यानी 19 गुणे 20 ले करेंगे तो कितना आ जाएगा 380 आ जा रहा है। यानी इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि 14 गुणे 15 कर रहा है तो 210 आ रहा है, उसी तरह से 19 गुणे 20 कर रहा है तो 380 आ रहा है। उसी तरह हमको यानी 182 को भी देखना पड़ेगा, तो 182 को कितना देखेंगे, देखिए अगर 182 हमको लाना है ना 182, तो मान लीजिए यहाँ पर कितना है 14 में, और इसको अंतर देखेंगे, इसमें अंतर का कितना है 5 का अंतर है, कितना का अंतर है 5 का, इस दोनों में भी हम 5 का अंतर नहीं निकालेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए इसको रख लेते हैं 13, कितना रखते हैं 13 गुने अगर 14 करेंगे, 13 गुने आपका मान लीजिए 14 हो गया, 13 गुने 14, जब 13 गुने 14 करेंगे तो बराबर में कितना आ गया, यानी आपका कितना आ जाएगा 182,
182 जगह। अगर उसी तरह से अगर इसमें रखेंगे तो देखिए, अगर 13 है, 13 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 गुने कितना करेंगे, 18 गुने फिर कितना करेंगे, 18 गुने 19 करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ जब 14 था तो 15 से गुना किए हैं, जब 19 है तो 20 ले गुना किए। उसी तरह इसमें 13 है तो 14 से, जब 18 है तो 18 से 19 में गुना करेंगे। तो 19 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 342। कितना आ जाएगा 342 आ जाएगा। तो 342 मेरा सही उत्तर हो जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए छठा नंबर प्रश्न है। छठा नंबर प्रश्न आपका दिया है, नीचे दिए गए शब्द का चयन विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसमें से विषम ज्ञात करना है। तो विषम ज्ञात करने के लिए पहले 4 ऑप्शन देखेंगे। तो 4 ऑप्शन देखेंगे, ए में कितना दे मिजोरम, बी में कितना दिया है कोहिमा, सी में कितना दिया है सिक्किम, डी में मणिपुर। ये चारों ऑप्शन देखने के बाद में आपका विषम कौन सा ऑप्शन लग रहा है, इसमें यही बताना है। देखिए मिजोरम क्या है ना, मिजोरम इस क्या है, मिजोरम आपका एक जो कि राज्य है। मिजोरम क्या है, राज्य है। सिक्किम एक राज्य है, लेकिन मणिपुर भी एक राज्य है। लेकिन आपका जो कोहिमा है, जो कोहिमा है ना, वो एक शहर का नाम है जो नागालैंड की राजधानी है। जो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, उसका एक ये शहर का नाम है। जबकि ये तीनों आपका क्या है, ये राज्य हैं। ये तीनों आपका राज्य है, ये आपका शहर है। यानी विषम कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए आपका 7 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रम से रखने पर अक्षरों का कौन सा एक सेट उसे पूरा कर सकेगा। अब इसमें यही पूछा है ना कि ये एक सेट दिया है अक्षर का, उसमें पूरा करने के लिए आपको खाली स्थान पर भरना होगा। इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, पहले आपको इसको सबको काउंट करेंगे, यानी सबको हम गिनेंगे कि इसमें कितना पूरा अंक यानी शब्द मेरा दिया है। तो देखिए कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना दिया है 12 दिया है। तो जब मेरा 12 दिया है तो क्या करेंगे ना, इस सबको 4 या 3 के भाग में बांट लेंगे। तो देखिए हम कितना के भाग में बांट लेते हैं, आपका 3 के भाग में बांट लेते हैं। तो यहाँ से जब हम बांटेंगे, यहाँ से बांट लेते हैं 1 2 3, 3 के भाग में बांट लिए। फिर यहाँ से 1 2 3, 3 के भाग में बांट लिए, 1 2 3, फिर 3 के भाग में बांट लिए, यानी 3 के भाग में बांट लिए। जो पहला हमको आएगा ना, उसको दूसरा तीसरा चौथा में भी हमको उतना ही आना चाहिए। तो देखिए इस तरह के क्या करेंगे, इसमें आपको पहला ऑप्शन से देखेंगे। तो पहला ऑप्शन कितना दिया है, टी दिया है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम टी रख देते हैं, टी रख लेंगे। जब टी रखेंगे तो कितना हो गया, टी एस टी हो गया। लेकिन यहाँ पर हमको टी एस टी भी होना चाहिए। तो ये कितना है, एस है। अगर एस रख लेंगे, देखिए यहाँ भी हो गया टी एस टी, यानी दोनों आपको ये मिल रहा है। उसी तरह तीसरा को मिलाएंगे तो फिर कितने थे, एस दिया है। अगर एस रख लेते हैं तो टी एस टी, यानी तीनों में आपका एस टी मिल रहा है। उसी तरह चौथा में कितना है, टी है, यानी टी है ना। तो टी को देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर रख लिए तो कितना हो गया टी एस टी, यानी इसका मतलब कि चारों आपका जो इतना है ना, ये एक समान ही मिल रहा है। यानी इसका मतलब आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक जय हिंद दोस्तों।